Okay, students, our next example is example number 3rd of chapter number 8. In this example, we have given a right angle triangle. इसमें बेस दे रखा है 21 यूनिट, BC दे रखा है और AB दे रखा है 29 यूनिट. फिगर क्वेश्चन में गिवन है. तो इसमें आपसे पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट पार्ट पूछा है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा और सेकंड पार्ट में पूछा गया cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा. ये दो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं. तो फर्स्ट हमें थर्ड साइड जो परपेंडिकुलर है वो मिस है. हम एंगल थीटा यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं. आप ए पे भी कंसीडर कर सकते हो. थीटा यहाँ पर माने तो ये साइड परपेंडिकुलर. हमने पढ़ा लास्ट वीडियोस में कि थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है. फर्स्ट वी आर यूजिंग पीजीटी टू फाइंड आउट व्हाट इज द लेंथ ऑफ एसी. तो इन राइट ट्रायंगल एबीसी में वी आर यूजिंग पीजीटी. तो बाय यूजिंग पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं हम. तो इसमें हाइपोटेनस दैट इज AB स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. अब AB गिवन आपको 29, BC दे रखा है 21 और AC में फाइंड आउट करना है. सो 29 स्क्वायर इज 841, 21 स्क्वायर 441 प्लस AC स्क्वायर. तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे इट्स 400 इक्वल्स टू AC स्क्वायर. तो AC will become root of 400 is equal to 20. तो the perpendicular is 20 units. अब फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा. वैसे तो मैंने प्रीवियस वीडियोस में एंटी बता रखा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1. लेकिन हमें इन वैल्यूज का यूज करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो अगेन पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले शॉर्ट ट्रिक सिखा रखे प्रीवियस वीडियोस में आपको. तो पहला वाला sin होगा और दूसरा वाला cos. तो sin की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. तो यहाँ पर परपेंडिकुलर हमें पहले cos की वैल्यू निकालनी है. तो cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस. तो यहाँ पर बेस तो कितना है 21 और हाइपोटेनस कितना है 29 स्क्वायर. sin थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर कितना है 20 और हाइपोटेनस दे रखा है 29. 21 स्क्वायर इज 441 प्लस 29 स्क्वायर 841 प्लस 20 स्क्वायर 400 अपॉन 841. दोनों का एलसीएम आएगा 841 और ऐड करने पे ऊपर हो जाएगा 441 प्लस 400 इज इक्वल टू 841. तो फर्स्ट वाले का आंसर कितना आ गया 1. ओके, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. सेकंड पार्ट देखने वाले हैं. सेकंड पार्ट में हमें पूछा है sin स्क्वायर थीटा. सेकंड पार्ट में पूछा है cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर. मतलब इस बार सब्ट्रैक्शन पूछा है एडिशन के जगह पर. तो cos स्क्वायर यानी अगेन 21 अपॉन 29 एंड sin स्क्वायर यानी 20 अपॉन 29 स्क्वायर. सो अगेन इट्स 441 अपॉन 841 माइनस 400 अपॉन 841. Again LCM is 841, so 441 minus 400 that is equal to 41 upon 841. So it's all about example number 3rd. Pause the video to note it down. Now we are proceeding example number 4. Example number 4 में tan a की वैल्यू गिवन आपको 1. Example number 4 tan a is equal to 1. We have to prove हमें प्रूव करना है ट्वाइस ऑफ साइन ए और कोस ए की वैल्यू कितनी होगी 1. तो उसको करने के एक तरीका जो भी करते हैं वो है. और एक और तरीका मैंने प्रीवियस वीडियो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ड्रॉ करना सिखाया. उस टेबल से भी क्वेश्चन को फटाफट कर सकते हैं. मैं दोनों मेथड एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको. पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं. फर्स्ट जो बेसिक मेथड से क्वेश्चन कर रहे हैं. लेट दिस इज ए बी सी और एंगल कहां पर है ए पर, यानी एंगल यहां पर मान लिया हमने. तो tan क्या होता है पंडित बद्री प्रसाद ये लिखना सिखाया है मैंने आपको HSB. तो HS सॉरी इट्स PBP HSB. तो tan क्या हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो हमें tan A दे रखा है 1, नीचे 1 लगा सकते हैं. तो परपेंडिकुलर ये होगा और बेस A, यानी परपेंडिकुलर भी 1 है और बेस भी 1 है. तो थीटा के सामने एंगल के सामने परपेंडिकुलर 1 और बेस भी 1. क्यों लगाया क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में स्टडी कर रहे हैं. जब भी चीजें रेशियो में गिवन होती है वेरिएबल पुट कर लेते हैं. बचपन में हम राम और श्याम केस में x पुट किया करते थे कि 5:7 में कोई चीज दे रहा है तो हम 5x और 7x एज्यूम कर लेते. उसी तरह यहाँ पर हमने वेरिएबल क्या लगा लिया k पुट कर लिया. तो अगेन बाय यूजिंग पीजीटी पहले पीजीटी यूज करेंगे और
पीजीडी यूज करने पर मैं सीधा लिख रहा हूँ एसी निकालोगे, इसको लिख देते हैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी भी 1k है और ये भी 1k है, तो ये हो गया 1k स्क्वायर प्लस 1k स्क्वायर, इट्स 2k स्क्वायर। ए सी स्क्वायर आ गया 2k स्क्वायर, तो ए सी कितना बन जाएगा 2 का रूट 2 होगा और k स्क्वायर का रूट k, तो इट विल बिकम रूट 2k। अब लेफ्ट हैंड साइड में हम पूछा 2 sin a cos a, लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट करते हैं 2 sin a cos a। अब सर ध्यान से देखिए, ये वाला साइन होता है और ये वाला होता है cos, तो साइन की वैल्यू क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर मतलब एंगल के सामने वाला, क्योंकि एंगल एक भी बता रखा है क्वेश्चन में, तो परपेंडिकुलर है 1k अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है रूट 2k। cos a, cos का होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 1k एंड हाइपोटेन्यूज इज अगेन रूट 2k। k से k कैंसिल आउट हो जाएगा 2, 1 अपॉन रूट 2 इंटू 1 अपॉन रूट 2। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 और रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है, रूट में सेम नंबर होता है कैंसिल आउट हो जाता है, रूट सिंपल नंबर आएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट किया 1, सो ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई है। ओके, सिंपल पीजीडी अप्लाई की, उसके बाद हमने साइन और कॉस की वैल्यू पुट की, ट्रायंगल से डायरेक्टली आंसर आ गया। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सेकंड पार्ट देखें इसका, एक्चुअली सेकंड पार्ट नहीं सेकंड मेथड। सेकंड मेथड कैसे करेंगे, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे कमांड है आपकी तो उसमें ट्रायंगल ड्रॉ करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, आप सीधा कर सकते हैं। आपको tan a, सेकंड मेथड है tan a गिवन है 1। अब टेबल में चेक करो ध्यान से, tan में 1 किसकी वैल्यू होती है, tan में 1 वैल्यू होती है 45 डिग्री की। टेबल में चेक कर सकते हो tan में 1 किसकी वैल्यू होती है 45, तो एंगल ये कंपेयर करने पे कितना आ गया 45 डिग्री आ गया। अब बात करें लेफ्ट हैंड साइड की, दैट इज 2 sin a cos a, तो 2 का 2 लिखा sin 45, एक्चुअली sin a की वैल्यू कितनी 45 डिग्री और एंगल a 45 मतलब cos 45, दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए टेबल से, आपको तुरंत आंसर आ जाएगा। तो हम वैल्यू पुट करें sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2 एंड cos 45 इज आल्सो 1/√2। वैल्यू कैसे चेक करनी है, कैसे रखनी है, आपको टेबल बनाना सिखा रखा है लास्ट वीडियो में, वहां से चेक कर सकते हो। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ और आपको आंसर कितना आ गया 1। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट एग्जांपल नंबर 4। लेट्स डू द लास्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 में भी फिगर क्वेश्चन में गिवन है आपको, राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है OPQ, जिसमें राइट एंगल दे रखा है P पर, ओके, ये दे रखा है 7 सेंटीमीटर और रिलेशन दे रखा है आपको फिगर में इन ट्रायंगल OPQ। आपको रिलेशन क्या दे रखा है कि OQ में से अगर PQ सब्ट्रैक्ट कर दे तो आंसर कितना आता है 1 आता है। ओके, तो इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो या फिर मैं कंसीडर कर लूं लेट, जैसे मैंने PQ को मैंने मान लिया x, मान लेते इस PQ को हमने क्या मान लिया x मान लिया, वेरिएबल दे दिया x। तो यहां से ध्यान से देखना, यहां से इस जगह से ध्यान से देखना कि OQ माइनस PQ कितना होता है 1, क्वेश्चन में दे रखा है। OQ को OQ रखा, PQ की वैल्यू कितनी है x इज इक्वल टू 1, तो OQ कितना हो जाएगा, x नेगेटिव उधर जाएगा प्लस का हो गया तो x प्लस 1, तो OQ की वैल्यू हमारे पास आ गई है x प्लस 1। अब ट्रायंगल की तीनों साइड गिवन है तो PCD अप्लाई कर सकते हैं, तो बाय यूजिंग PCD हम PCD अप्लाई कर रहे हैं। PCD क्या होगी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज दे रखा है x प्लस 1, OP है 7 और PQ है x, सो इट्स a प्लस b होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये आइडेंटिटी होती है 9th क्लास में पढ़ी होगी आपने, a प्लस b होल स्क्वायर। 7 स्क्वायर कितना होगा 49 और साथ में x स्क्वायर, इट विल बी कैंसिल आउट, इक्वल में सेम साइन कैंसिल आउट हो जाते हैं। 2 को 1 से करेंगे 2, साथ में x और 1 का स्क्वायर 1 इक्वल्स टू 49। 1 को ट्रांसपोज करेंगे 2x आ जाएगा 48, x की वैल्यू कितनी आ गई 2 से डिवाइड करेंगे 24, हमारे पास x आ गया 24। पूछा क्या है, यानी ये वाली साइड 24 आ गई, इसको x मान रखा था हमने, कितनी आ गई 24, और ये कितनी मान रखी थी x में 1 ऐड करने पर, 24 में 1 ऐड करेंगे 24 प्लस 1 यानी हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 25। तो अभी आपके पास ट्रायंगल की तीनों साइड आ गई है, बेस 7 है, परपेंडिकुलर 24 है, वो 25 है,
क्वेश्चन में पूछा है आपसे साइन की और साइन कोस की वैल्यू बताइए। तो साइन क्यू देखते हैं, साइन क्यू और कोस क्यू। इसके लिए मैंने बता रखा है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या फिर क्या कह सकते हो पाकिस्तान भूखा हिंदुस्तान हर हर, एज फिक्स लिखा रख के चेक कर सकते हो पीछे। साइन थीटा क्या होता है, फर्स्ट वाला परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर तो ध्यान से देखना एंगल किस पर है, क्यों, तो यहाँ पर एंगल है, इस चीज का ध्यान रखना बच्चों। एंगल क्यू पे तो सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, तो परपेंडिकुलर कितना है 7, हाइपोटेन्यूज कितना है 25। तो साइन क्यू की वैल्यू हो गई 7/25। कोस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस मतलब एंगल के पास वाली साइड बेस होती है, जो कितनी दे रखी है 24, और हाइपोटेन्यूज कितना है 25। So it's all about example number 5. Okay, in the next video we will start some questions of the exercise 8.1. तब तक के लिए thank you, have a nice day.